हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक लैटिन वर्ड था स्टेटस, और एक ठीक है, एक लैटिन वर्ड था स्टेटस, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। जिसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल स्टेट। ये बेसिकली इस स्टेटस से ये स्टैटिस्टिक्स बना है। अब ये स्टेटस का मतलब, पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ आपको पता है? अगर मैं थोड़ा पीछे लेके चलूं आपको, ठीक है, मतलब सदियों सेंचुरीज पुरानी बात है, जब किंग्स हुआ करते थे। उस टाइम पे किंग्स क्या पता करते थे? किंग्स पता करते थे कि कौन सा वाला जो किंग है वो स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है, ठीक है, कौन वीक है। और उसके लिए वो क्या करते थे? वो स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते थे कि किसके पास ज्यादा सैनिक है, किसके पास कम है, किसके पास ज्यादा घोड़े हैं, हाथी हैं, किसके पास कम है। इस चीज का पता करने के लिए वो इस वर्ड का यूज किया करते थे, पॉलिटिकल स्टेट का यूज किया करते थे। अब देखो, इसके लिए उनको दो चीजों की जरूरत पड़ती थी। एक तो पॉपुलेशन देखते थे वो। पॉपुलेशन आप समझ सकते हो, अपने घोड़ों की लगा लो, अपने हाथियों की लगा लो, अपनी सेना की लगा लो, ठीक है। और अपने जो प्रदेश में लोग रहते हैं उनकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो सारा कुछ पता करते थे कि कितनी पॉपुलेशन है और उनका हेल्थ का क्या मतलब इशू चल रहा है। वो हर एक चीज की नॉलेज कौन रखते थे? किंग्स रखते थे बाया पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन के साथ साथ ये प्रॉपर्टी का भी तो ध्यान रखते थे। अब प्रॉपर्टी का ध्यान क्यों रखते थे? कि भाई इन्होंने अपना जो कर वसूल करते थे, लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाते थे जो ये, तो वो लगाने के लिए इनको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि किनके पास कितनी कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और क्या उन मतलब जो जमीन है उसमें उत्पादन किस तरीके का होता है। तो वो जब हर एक चीज का इनको पता चलता था तो फिर ये उन उत्पादन के हिसाब से उनके ऊपर कर लगाया करते थे, टैक्स लगाया करते थे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, ये इसका ओरिजिन है। किसका? ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ये स्टेटस से आया है। ठीक है, कुछ बुक्स में और भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे इटालियन वर्ड है एक जिसका नाम है स्टैटिस्टा, और एक और वर्ड है जो जर्मन का वर्ड है स्टैटिस्टिक। ठीक है, इनको भी बोला जाता है कि ये भी इसका ओरिजिन है, लेकिन आप इनमें से कोई भी एक समझ लो, ठीक है, कि इन्हीं वर्ड से ये बना हुआ है आपका क्या? स्टैटिस्टिक्स। और इन दोनों, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इनका मतलब भी पॉलिटिकल स्टेट ही है। ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम दिया जाता था पॉलिटिकल स्टेट को। ठीक है, और यही इसका क्या है? ओरिजिन है। अब आपको थोड़ा बहुत देखो, आज के टाइम पे अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो हर एक फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। अगर आप न्यूज खोल के देखते हो, न्यूज लगाते हो, तो वहां पे आपको बताया रहता है कि आज टेम्परेचर कितना है, ठीक है, हर एक चीज के बारे में बताया जाता है। अगर कोई आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो क्रिकेट मैच में भी आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाता है कि भाई क्या रन रेट चल रहा है, क्या स्ट्राइक रेट चल रहा है, क्या बैटिंग का कितना स्कोर हो रहा है, कितनी ओवर्स चल रही हैं, हर एक चीज का पता चल रहा है। तो वो किसके थ्रू चल रहा है? वो बाया स्टैटिस्टिक्स आपको पता चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे बिजनेस में ले लो, मार्केटिंग में ले लो, हर एक चीज में स्टैटिस्टिक्स का हम यूज कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो स्टैटिस्टिक्स था वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल लेवल पे ही होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, जो फादर ऑफ, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। अगर तो हम बात करें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? उनका नाम है
सर रोनाल्ड फिशर। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं सर रोनाल्ड फिशर को। ठीक है, ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। और ये जो टर्म है स्टैटिस्टिक्स, ये जो टर्म है स्टैटिस्टिक्स, इस टर्म को किसने दिया था, तो ये टर्म्स दी थी किसने, कॉइन्ड बाय गॉटफ्राइड आर्केनवेल। ठीक है, इस टर्म को देने वाले पर्सन का नाम क्या था, गॉटफ्राइड आर्केनवेल। इन्होंने ये टर्म दी थी क्या, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो आपने देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, इंडिया में स्टैटिस्टिक्स का फादर किसे बोला जाता है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा गाइस। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, तो उनका नाम है पीसी महानलोबिस, पीसी महानलोबिस। ठीक है, ये जो पर्सन है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, इनका नाम क्या है, पीसी महानलोबिस। ठीक है, ये जो पर्सन थे, ठीक है, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। जो भी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया हो गया, या फादर सॉरी जो टर्म स्टैटिस्टिक्स कॉइन्ड बाय गॉटफ्राइड आर्केनवेल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूं, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, पहले आपको मैं समझा देता हूं। देखो, स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, अब आप देख रहे हो कि जो आपका क्रिकेट मैच है, ठीक है, वहां से आपको किस तरीके से आपको प्रेजेंट होता है। अगर मान लो आपने आज का क्रिकेट मैच नहीं देखा और आप चाहते हो कि आप उन स्कोर्स को देखना चाहते हो, आप पता करना चाहते हो कि कल के मैच में क्या क्या हुआ था, तो आप दूसरे दिन की न्यूज़पेपर में एक मतलब इस तरीके से टेबल सा बना होता है, जिसमें उस मैच का, जो कल एक मैच हुआ था, उसका सारा हिसाब किताब लिखा होता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो वो बाय स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है। अब आप देखो, स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा वो होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब हर बॉल के साथ, हर एक बॉल के साथ कितने स्कोर आ रहे हैं, ये क्या है, डाटा है। डाटा कोई भी न्यूमेरिकल फिगर्स, ठीक है, वो हमें क्या बताती है, डाटा बताती है। ठीक है, अब ये जो डाटा है, जब हम इसको कलेक्ट करते हैं तो ये रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डाटा जो होता है वो अरेंज नहीं होता। ठीक है, इस डाटा में कुछ यूजफुल चीजें होती हैं और कुछ यूजफुल चीजें होती हैं और कुछ अनयूजफुल होती हैं। ठीक है, कुछ अनयूजफुल चीजें होती हैं। अब जो यूजफुल होती हैं या रेलिवेंट चीजें होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो वो रेलिवेंट चीजें हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं को फिर हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करने का मतलब है उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं बाय टेब्यूलेशन या किसी भी तरीके से, जैसे आपने बार ग्राफ देखे होंगे, हर अलग अलग तरीके से इनको समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाटा को जब कलेक्ट करते हैं और उस डाटा से जब हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, जो उम्मीद है समझ आई होगी। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे गाइस ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक साइंस है। ठीक है, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, कलेक्ट क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसको अरेंज करते हैं सही वे में,
प्रेजेंटिंग करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करके हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप क्या देखते हो, क्रिकेट मैच का जो स्कोर बोर्ड रहता है उसमें क्या किया होता है, प्रेजेंट ही किया होता है। प्रेजेंट करके हम कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन कौन करता है, तो वही कंपैरिजन हम लोग करते हैं। कैसे, अगर हम बातचीत कर रहे हैं किसी चीज पे तो कंपैरिजन होता है कि नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हो जब हम एक स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो हम भाई कंपैरिजन करते हैं कि रोहित शर्मा ने इस मैच में ज्यादा स्कोर बनाए हैं इन कंपैरिजन टू विराट कोहली। तो वो हम कर सकते हैं किसको देख के, स्कोर बोर्ड को देख के हम इजिली कर सकते हैं। उसके बाद एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, और फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर वही चीज, ठीक है, इंटरप्रेट करने का मतलब है कि हम देख सकते हैं कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ पे हुई है, ठीक है। हम इंटरप्रेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा को, ठीक है, कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी का मतलब है, देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं चीजों को फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब है कि जो भी हमारी गलतियां हैं, कि मान लो अब आप देख रहे हो, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं कि हाँ मैंने कोई सर्वे किया जिससे मुझे पता चला कि एक कोई पर्टिकुलर बीमारी है जो एक इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, हेल्थ का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या देखेगी, गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो बीमारी है ये बहुत सारे लोगों को क्या कर रही है, यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, तो इस बीमारी का जल्द से जल्द क्या होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। बट अगर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो क्या पॉसिबल था कि गवर्नमेंट वहां तक पहुंच सकती, ठीक है। तो ये सारा तरीका है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये बहुत ही बड़ा है और हर एक फील्ड में इसका यूज है, हर एक फील्ड में इसका क्या है, यूज है। और अगर हर एक फील्ड में यूज है तो आपको पढ़ना भी मस्ट है, ठीक है। अब देखो कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। मान लो अब जैसे विराट कोहली है तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना अपनी परफॉर्मेंस कहाँ पे खराब हो रही है, ठीक है। तो जब वो अपना रन रेट देखेगा, अपनी देखेगा कि मैंने गलतियां कहाँ पे करी हैं, तो अगली बार उसको सुलझाने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो किससे पता चल रहा है, वो भी स्टैटिस्टिक्स से पता चल रहा है। और इंक्वायरी, देखो आप स्टैटिस्टिक्स तभी करते हो, आप किसी भी चीज में स्टैटिस्टिक्स तभी करते हो जब आपको कोई पर्टिकुलर टास्क दिया गया हो, ठीक है। अब हम क्यों जनगणना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हर 10 साल के बाद क्या होता है, हमें अपनी पॉपुलेशन को गिनना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो पहले से डिफाइंड है, टॉपिक पहले से डिफाइंड है कि हमें क्या करनी है, जनगणना करनी है, क्या करनी है, सेंसस करना है। तो वो टॉपिक पहले से डिसाइड है, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं कि हमारी क्या जनसंख्या है, यहाँ की क्या पॉपुलेशन है, क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्या हेल्थ रेट है, क्या लिटरेसी रेट है, क्या इलिटरेसी रेट है, ठीक है, हमारे इंडिया का। तो वो हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन वो पहले से क्या होता है, पहले से प्री प्लान होता है कि हमने इस टॉपिक के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। डाटा हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई हमने सेंसस करना, तो सेंसस पहले से डिफाइंड है कि सेंसस होगा, उससे पहले समझ आ रही है कि सेंसस हमने करना है, उसके लिए हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। मतलब जो हमारा टास्क है वो पहले से डिफाइंड है कि इस टास्क के लिए मैंने डाटा को क्या करना है, इकट्ठा करना है। समझ आ रही है, मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हुई होगी। वैसे अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने अलग अलग यहाँ पे अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो मैंने तो एक डेफिनेशन उठाई ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जनरल सी, ठीक है, डेफिनेशन है, आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और मतलब को समझना है कि भाई इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, ठीक है, लेकिन लिखा सब में एक ही है। जैसे यहाँ पे कुछ क्लासिफाइंग लिखा होगा तो किसी ने प्रेजेंटिंग को कैंसिल किया होगा, किसी ने कंपेयरिंग नहीं लिखा होगा,
ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन सेम है, लेकिन कईयों ने अपने अपने हिसाब से वर्ड्स एडजस्ट करे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी टाइप आती है? डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। ठीक है, ये दोनों टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? इन दिस मेथड वी एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ कलेक्टेड डाटा। जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके रिजल्ट को। ठीक है, जैसे इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? जैसे हमने मीन निकाल लिया, क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। ये जो चीजें हैं ये क्या ये क्या होती हैं? ये डिस्क्रिप्टिव में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जितना भी चीजें कलेक्ट की हैं उन सभी का आप क्या निकालोगे? उन सभी का मीन, मीडियन या मोड, इस तरीके से इनको फाइंड आउट करोगे। लेकिन जो इन्फ्रेंशियल है, इन्फ्रेंशियल में आप क्या करते हो? इन्फ्रेंशियल में in this method we determine something about a population on the basis of sample। सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का हिसाब लगाते हैं कि इनकी क्या स्टैटिस्टिक्स होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले आपको पॉपुलेशन और सैंपल समझना पड़ेगा। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है? पॉपुलेशन मान लो जैसे कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। कोई स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। तो 100 स्टूडेंट्स इज व्हाट? 100 स्टूडेंट्स इज योर पॉपुलेशन। अब आपको इन 100 स्टूडेंट्स का निकालना है कि इन 100 स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइक करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश को। आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है कि इन 100 के कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लाइक करते होंगे किसको? किसको लाइक करते होंगे? इंग्लिश को लाइक करते होंगे। तो अब अगर आपने इन 100 से जाके पूछोगे कि भाई आप लाइक करते हो, इंग्लिश को लाइक करते हो, तो ये एक हेक्टिक सा प्रोसेस हो जाता है। मतलब ये तो फिर सिंपल है कि 100 है। अगर 100 की बजाय स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मान लो 2000 बच्चे हैं, तो क्या 2000 बच्चों के पास जाके आप ये पूछोगे कि भाई आपको इंग्लिश पसंद है या नहीं है, आप इंग्लिश को लाइक करते हो या नहीं करते हो? अगर इस तरीके से आप करना स्टार्ट करोगे तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, आप थक जाओगे उसमें। ठीक है, तो इसके लिए जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ना, इसने एक शॉर्टकट ढूंढा हुआ है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि पॉपुलेशन मतलब कंप्लीट जो इंडिविजुअल है जिनका आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिनसे आपने पूछताछ करनी है, वो कितने मेंबर्स हैं, 100 हैं या 2000 हैं, जितने भी आप लगा लो, वो क्या है? पॉपुलेशन है। लेकिन उन पॉपुलेशन से हम सभी से जाके तो पूछ नहीं सकते, इसलिए हम उनका एक सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने का मतलब है कि इन 100 में से मैं 10 स्टूडेंट्स को उठाऊंगा। इन 100 में से मैं कितने स्टूडेंट्स को उठाऊंगा? 10 स्टूडेंट्स को। और 10 स्टूडेंट से पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट नहीं लगेगा उनसे पूछने में। 10 स्टूडेंट से मैंने पूछा कि भाई क्या आपको इंग्लिश पसंद है या नहीं। मान लो 10 में से मुझे 7 बच्चों ने बोल दिया कि यस आई लाइक इंग्लिश। 7 बच्चों ने क्या बोला? कि आई लाइक इंग्लिश, वी लाइक इंग्लिश। तो अगर 7 बच्चों को इंग्लिश पसंद है तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंग, इस सैंपल के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि जो 10 का 7 क्या होता है? 70%। तो मैं बोलूंगा कि 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। क्या 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है? सिर्फ एक सैंपल के हिसाब से मैं पूरी पॉपुलेशन का अंदाजा लगा लूंगा, स्टैटिस्टिक्स निकाल लूंगा कि भाई 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है। लेकिन मैंने पूछा किन से? मैंने पूछा सिर्फ 10 लोगों से, और 10 की वजह से मैंने कितने बच्चों का वो निकाल दिया? 70 स्टूडेंट्स का। अब ये देखो, ये आप बोल रहे होंगे कि कितना बेकार सा प्रोसेस है, लेकिन ये हम अपनी आम जिंदगी में बहुत यूज करते हैं। वो कैसे? अगर आप किसी फल की दुकान पे गए हो,
कोई फल लेने, तो आप क्या करते हो, सैंपल चेक करवाते हैं ना वो आपको कि भाई चख के देखो ये कितना मीठा है, ठीक है, तो फिर आप चख के देखते हो, हाँ वाह वाह ये तो बहुत मीठा है, चलो कर दो 1 किलो पैक कर दो, ठीक है, करते हो ना। तो ये चीज अगर हर एक मतलब आम जिंदगी में आप सैंपल का यूज कर रहे हो, तो सैंपल का यूज आप कहाँ पे करोगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या हुआ, इन्फ्रेंस लेना। इन्फ्रेंस लेने का क्या मतलब है कि भाई आपका सैंपल है, सैंपल से आपने इन्फ्रेंस लिया कि अगर सैंपल अच्छा है तो बाकी वाला भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में एक चीज याद रखना, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स आपका कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। पॉपुलेशन और सैंपल को मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको, ठीक है। कि डिस्क्रिप्टिव क्या होगा कि इन दिस मेथड वी एनालाइज इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ कलेक्टेड डाटा। जितना भी डाटा कलेक्ट किया है, मैं उसी डाटा की बात कर रहा हूँ, जितना डाटा मैंने कलेक्ट किया है उसी का मैं रिजल्ट फाइंड कर रहा हूँ। लेकिन इससे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, इससे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, लेकिन यहां से हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि भाई ठीक है, हमने 10 का निकाला और 10 से हमें पता चल गया 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है। तो अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, मान लो आप एक टीचर हो और आपको पता चल जाए 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है, तो आप प्रेफर क्या करोगे, इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है, इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि अगर उनको पसंद है तो वो समझ सकते हैं उस चीज को। अगर समझ सकते हैं तो आप जो बात करोगे वो भी ज्यादा प्रेफर करोगे इंग्लिश में करने की। तो स्टैटिस्टिक्स का यही मतलब होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ये कंट्री को इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स फाइंड करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जिनको आप स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों टाइप्स हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जहां पे आपने जितनी चीजें कलेक्ट की हैं सिर्फ आपको उनका ही पता चल रहा है, सिर्फ आपको उनका ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितनी चीजें हमने कलेक्ट की हैं एज अ सैंपल, सैंपल हमने कलेक्ट किया और सैंपल में से जितनी चीजें निकल रही हैं वो हमने पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रही है। वो हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन पे। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी चीजें। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पॉपुलेशन और सैंपल की मैं जरा डेफिनेशन करवा दूं आपको, ठीक है। तो ये गाइस रहे इसकी डेफिनेशन पॉपुलेशन और सैंपल की। पॉपुलेशन क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ आइटम्स। जो आइटम्स हैं, आइटम्स आप किसी भी चीज को ले सकते हो, आइटम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो या इंडिविजुअल्स बोल सकते हो इनको, उनके एग्रीगेट को। एग्रीगेट का मतलब होता है उनको इकट्ठा करके, उनको इकट्ठा करके क्या, अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जिनके ऊपर हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। एग्रीगेट ऑफ आइटम, सारे के सारे आइटम्स जिनके ऊपर हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्या होते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन होती है। और सैंपल क्या होता है, सैंपल इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जस्ट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक पार्ट सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए जो पार्ट सेलेक्ट किया जाता है एक पॉपुलेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो गाइस मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि मेरे नेट में कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसलिए मुझे वीडियो छोटी बनानी पड़ेगी ताकि मैं चेक कर सकूँ कि अपलोड हो भी रही है या नहीं हो रही। उसके बाद अगर हो रही होगी तो मैं उसको बड़ा करके भी बना दूंगा, ठीक है। बाकी कल पे हम रखते हैं, ठीक है, या क्या पता आपको आज ही मिल जाए वीडियो, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।